जी, मेरा नाम अंसर जावेद है और मैं खुद को एजुकेशनल इवेंजलिस्ट कहता हूँ। ये 1990 की बात है जब मैं 12 साल का था और एक यतीम खाने में पढ़ता था। हम लोग चैम्पियनशिप, कराटे की चैम्पियनशिप खेलने के लिए गए और वापसी में मेरे हॉस्टल के दोस्त, साथी सब मिलकर मुझे उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ था और जो है वो जश्न मना रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं वो चैम्पियनशिप जीत कर आया था। मैंने अपने से कोई 1 फुट लंबे शख्स को नॉकआउट जो है वो हराया था और उसके बाद मैं वो चैम्पियनशिप जीत गया, मैं चैम्पियन बन गया। और वापस आकर खाना खाया, सब लोग बड़े मज़े से और जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और जब ये सब करते अपने अपने सब लोग अपने अपने बेड पर चले गए, सोने को चले गए और सब सो रहे थे, तो मैं अपने बेड पर बैठा आंसुओं के साथ रो रहा था। ये आंसू क्यों थे? इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थे, साथी थे, वो खुशी मना रहे थे, वो साथ साथ भी खुशी मना रहे थे, लेकिन मैं एक शख्स को मिस कर रहा था और वो था मेरा बाप, मेरे वालिद। कि ये वो वक्त था कि जब मैं दूसरों की तरह, जब दूसरों के वालिद आते हॉस्टल में मिलने के लिए, तो मैं देखता और मैं कहता अगर मेरे वालिद भी होते तो मैं भाग कर जाकर उन्हें गले लगाता, मैं उनको गले लगाता, वो मुझे प्यार से गले लगाते। यकीनी तौर पर आपने अपने वालिद के साथ ऐसा वक्त गुजारा होगा, या अगर आप खुद वालिद हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वो लम्हात कितने कीमती, कितने खूबसूरत होते हैं और आपके बच्चे की नशोनुमा में, उसकी बढ़ोतरी में, उसकी शख्सियत में कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं कि जब उस बच्चे का बाप उसको गले से लगाए, और या वो बच्चा भाग कर जाए, वो अपने बाप को गले लगाए, तो उसकी कैसी फीलिंग होती है। तो मैं उस रात जो है आंसू बहा रहा था, आंसू बहा रहा था कि आज काश मेरा बाप होता तो जो मैंने ये चैम्पियनशिप जीती है, लोगों ने इतनी तालियां बजाई, खुशियां मनाई, मेरे क्लब के लोग इतने खुश हुए, मेरे उस्ताद इतने खुश हुए, मेरे साथी मुझे कंधों के ऊपर उठाकर लेकर आए, लेकिन मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मेरा बाप था। क्यों? कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, वो एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। और चूँकि मैं शरारती था, पढ़ता नहीं था, मेरी माँ, मेरी वालदा, जो कि तालीमी तौर पर जो है वो नाखानदा थी, कभी स्कूल नहीं गई थी। इनफैक्ट कराची में 35 साल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उनको उर्दू बोलनी नहीं आई, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा तालीम हासिल करे। और उस तालीम के लिए उन्हें जो जगह नज़र आई वो साल्वेशन आर्मी का हॉस्टल जो कराची में था वो, और वहाँ उन्होंने मुझे भेज दिया था। और उस वक़्त जब मैं वो कामयाबी हासिल करके बैठा था, सब सो रहे थे और मैं बिस्तर पर लेटा आंसू बहा रहा था। लेकिन जब मैं आंसू बहा रहा था, आंसू बहाते बहाते मैं गनूदगी में था, सो रहा था, और अचानक जो है मुझे फील हुआ कि मुझे कोई कोई मुझे एक हौसला दे रहा है, कोई मुझे हौसला दे रहा है, मुझे तसल्ली दे रहा है। मेरे अंदर वो एक फीलिंग इस तरह की आ रही थी कि बेटा, तुम्हारा जिस्मानी बाप तो मौजूद नहीं, लेकिन वो खुदा जो आसमान पर है, जो तुम्हारी फिक्र कर रहा है, जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह और ख़ुद एक बाप की तरह तुम्हारी फिक्र कर रहा है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। और यकीनी तौर पर उस दिन के बाद मुझे ना सिर्फ उस रात को, बल्कि उस दिन के बाद मैंने तसल्ली पाई। और हमेशा मैंने जब भी कामयाबी हासिल की, हॉस्टल की तारीख में पहली दफ़ा मैं वो स्टूडेंट था जिसने ए ग्रेड में मैट्रिक पास किया। हॉस्टल की
टीम का कैप्टन था, स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और बेशुमार कामयाबियाँ अब ज़िंदगी में आती चली गईं। इनफैक्ट कि मेरे जैसा एक यतीम बच्चा जो मेहनत कर कर के एक स्कूल का प्रिंसिपल बनता है, उसको खुदा एक बड़े इदारे के नेशनल डायरेक्टर के तौर पर लाहौर में खिदमात अंजाम देने के लिए मौका फराहम करता है, जिसने उस जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया। और सिर्फ बात यहाँ नहीं जाती कि खुदा मुझे 10,000 12,000 बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करता है, टीचर्स की तालीम के लिए, रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि खुदा बगैर मेरी कोशिश के मुझे स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के एजुकेशन प्रोग्राम के लिए की नोट स्पीकर बुलाता है। ना सिर्फ वहाँ, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप में मुझे दावत दी जाती है कि मैं वहाँ आकर पाकिस्तानी बच्चों की तालीम और उनके हालात के बारे में बात कर सकूं। तो क्या ख्याल है, ये शायद मेरा जिस्मानी बाप मेरी इतनी खिदमत या मेरी रहनुमाई नहीं कर सकता। अगर खुदा बाप ने, उस खुदा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो उसने उस वादे को पूरा किया। और आज तक मुझे यकीनी तौर पर जिस्मानी बाप की कमी ज़रूर महसूस होती है, बहुत कामयाबी होती है, महसूस होता है कि बाप हो, लेकिन मेरे उसके बाद आंसू कभी नहीं बहे, क्योंकि मेरे जब भी आंसू बहने का मौका आता है तो खुदा का रूह मुझे ये बावर कराता है, खुदा का रूह मुझे ये बताता है कि तुम्हारा बाप, वो जो खुदा है ऊपर, वो तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारी फ़िक्र करता है। और इस बात का सबूत है कि मेरी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ जो शायद मेरी तालीम की वजह से नहीं आई, जो शायद मेरी मेहनत की वजह से नहीं आई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ना मैं इतना तालीम याफ्ता हूँ, ना मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद क्यों इतनी सारी कामयाबियाँ मेरे पास आ जाती हैं, मेरे आगे आ जाती हैं, और मैं उन कामयाबियों के रस्तों पर चलता हूँ। क्यों? इसलिए कि उस खुदा बाप ने वादा किया कि मैं कभी तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। तो अगर आज आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस करते हैं, आप ये समझते हैं कि आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, या आप ये समझते हैं कि आपको आपके रास्ते में रुकावटों को कौन हटाएगा, तो उस खुदा पर भरोसा रखिए। वो आपसे भी उतना प्यार करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बगैर तरफदारी किए इंसाफ करता हूँ। वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो आपसे भी उतना प्यार करता है जितना वो और किसी से या मुझसे करता है। और मेरी कामयाबी का वो ज़रिया बना, वो आपकी कामयाबी का ज़रिया भी बनेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अपनी नज़रें उसकी तरफ लगाएं और उससे मांगें, वो ज़रूर आपको देगा। शुक्रिया।